हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कुणाल की गांव में ही शादी हो जाती है और वो शहर अपने घर पूजा को लेकर आता है और अपने बेस्ट फ्रेंड नोनू से मिलवाते हुए बोलता है, इनसे मिल, ये तेरी भाभी पूजा, और पूजा ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है नोनू, ये भी हमारे साथ यहीं रहता है। वो क्या है ना, जब मैं शहर आया था जॉब के लिए तो ये भी मेरे साथ ही आया था। हम दोनों ने इकट्ठे पैसे देकर ये घर लिया है, इसलिए अब हम साथ में ही रहते हैं। भाई रहने दे, मुझे तो तेरे से बात ही नहीं करनी। वैसे तो बड़ा कहता रहता है कि मैं तेरा बेस्ट फ्रेंड हूँ, लेकिन बेस्ट फ्रेंड के बिना शादी कर ली। मेरे आने का वेट कर लेता कम से कम, इतनी भी क्या जल्दी थी तुझे? अरे ये तो मना ही कर रहे थे लेकिन। भाभी आप क्यों कह रही हो? मैं आपसे नाराज थोड़ी हूँ, मैं तो कुणाल से नाराज हूँ। इसमें आपकी क्या गलती है? कुणाल को तो सोचना चाहिए था ना मेरे बारे में, लेकिन नहीं, वो तो मजे से शादी करके आ गया। देखा पूजा, मैं बोल रहा था ना ये गुस्सा जरूर होगा, और अब देख लो गुस्सा कैसे हो रखा है। हाँ तो गुस्सा करने वाली बात ही है। अब मैं कुछ कर लूँ और तुझे बताओ भी ना, तू बता ना तुझे कैसा लगेगा? तब तू मुझे नहीं सुनाएगा क्या? या फिर तू मुझे बेस्ट फ्रेंड मुंह से बोलता है, मानता नहीं है? अबे बस कर ना, बहुत हो रहा है। तुझे पता तो है मैं गाँव गया था माँ से मिलने, लेकिन माँ ने पहले ही शादी तय कर दी थी और माँ पंडित जी को बहुत मानती है, इसलिए उसी मुहूर्त पर शादी भी करना जरूरी था ना। तुझे बताया तो था, अब जल्दीबाजी में तू नहीं आ पाया तो इसमें मेरी क्या गलती? हाँ अब गलती होगी भी क्यों, अब तो भाभी आ गई है। मुझे भला कौन याद रखेगा, हम है ही कौन। अरे भाई बस कर, पता है मुझे तू मुझसे गुस्सा है, लेकिन ऐसे तो मत कर। एक तो मैं शादी होते के साथ ही यहाँ आ गया हूँ कि अपनी भाभी से तू मिल सके, लेकिन तू है कि मुझे सुनाया जा रहा है। पता नहीं कैसा दोस्त है। पूजा तुम ही कुछ बोलो ना, वरना इसका रेडियो कभी बंद ही नहीं होने वाला। कितना तेज बन रहा है, भाभी को क्यों बीच में ला रहा है तू? बात तो हम दोनों की हो रही है, फिर भाभी को क्यों? अरे अरे अब माफ भी कर दो ना। वैसे मैं तो परेशान हो ही गई हूँ, क्योंकि इन्होंने अभी तक जितनी भी मुझसे बातें की हैं, उन सब बातों में बस एक ही बात थी, वो आपके बारे में ही बात कर रहे थे। हाँ अब भी मेरी बात नहीं करता ना, तो मैं तो पक्का दोस्ती खत्म कर देता। चलो कोई बात नहीं, इतना बोल दिया वही बहुत है, माफ किया अब तो। कुणाल जी, वैसे आप इन्हें नोनू प्यार से बोलते हैं या इनका असली नाम नोनू ही है? अरे ये तो मैं प्यार से बोलता हूँ, इसका असली नाम तो दीपांशु है, नोनू तो प्यार से बोलने वाला नाम है। तीनों इसी तरह बात करते रहते हैं और हंसी मजाक चलता रहता है। और नोनू भी खुश था कि कुणाल की शादी हो गई, लेकिन दोनों बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा समय दोनों एक दूसरे के साथ ही रहते थे। कुछ दिनों बाद नोनू घर से बाहर किसी काम से गया होता है, तो कुणाल और पूजा घर में अकेले होते हैं। दोनों एक दूसरे के करीब जाते हैं और उसी समय दरवाजे पर नोनू आ जाता है और घर के अंदर आते ही बोलता है, यार कुणाल, तुझे कितनी बार बोला है, तू मेरे लिए कितना लक्की है, तो तू मेरे साथ रहा करना। देखा आज तू मेरे साथ नहीं गया तो मेरा फोन चोरी हो गया, अब तू ही नया फोन दिलाएगा मुझे। फोन कैसे चोरी हो गया भाई? एक दिन तो मेरे बिना रह लिया कर, हमेशा मैं साथ थोड़ी रहूंगा। ऐसे कैसे साथ नहीं रहेगा? मेरा बेस्ट फ्रेंड है तू, तू तो कहता तेरा बाप भी मेरे साथ रहेगा। चल अब वैसे भी दिमाग खराब हो गया मेरा फोन की वजह से, अब तू मत खा मेरा दिमाग। चल अपने अड्डे पे चलते हैं, चाय पियेंगे। मैं भी तो हूँ घर में, तुम लोग मेरे बिना कहाँ जा रहे हो? मैं क्या करूँगी यहाँ घर में अकेले रहकर? अरे ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, वो अड्डा हम दोनों का ही है, हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं आता है, हम दोनों ही जाते हैं आज तक। तुम रहने दो, तुम यहीं घर पर रहो, ठीक है? मैं आते हुए लेट हो जाऊंगा। अब पता चला इनकी माँ शादी के लिए इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही थी, क्योंकि हर समय तो ये अपने इस कुंवारे बेस्ट फ्रेंड के साथ ही रहते हैं, लेकिन अब भी अक्ल नहीं है कि थोड़ा समय बीबी को भी दे दें। भाभी कहाँ खो गई आप? अच्छा चलो गेट बंद कर लेना, हम चलते हैं, लेट हो जाएगा, आप सो जाना। मैं भी चलूंगी तुम दोनों के साथ। मैं यहाँ घर पर अकेले बैठकर भजन नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता, मैं भी चल रही हूँ, बस बात यहीं खत्म। अरे तुम्हें बोला ना कि वो हम दोनों की सीक्रेट जगह है, प्लीज यार हम दोनों को थोड़ा बात करने दो। नोनू का मूड ठीक हो जाएगा तो तुम्हें भी कहीं घुमाने लेकर चलूंगा। अच्छा अब आपको बस नोनू के मूड की ही पड़ी है, मेरा भी तो मूड खराब हो रहा है ना, वो नहीं दिख रहा है। और वैसे भी अब तो मुझे भी सब पता ही होना चाहिए ना, मैं तुम्हारी बीवी हूँ आखिर। भाभी भले ही आप बीवी हो, लेकिन आज भी कुणाल के लिए सबसे जरूरी मैं ही हूँ। अच्छा अब आप यहीं रहो, हम जा रहे हैं। चल कुणाल, अब बातें मत करने लग जाइयो। इतना बोलकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं और पूजा बेचारी वहीं खड़ी की खड़ी रह जाती है। लेकिन दोनों की दोस्ती थी ही इतनी अच्छी कि पूजा कुछ भी कर ले, दोनों पर कोई असर नहीं होता था।
कुछ दिनों बाद पूजा के इतना ज्यादा ताना देने के बाद कुणाल और पूजा दोनों मूवी देखने जाने का प्लान बनाते हैं और दोनों मूवी देखने के लिए जा ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर नोनू पीछे से आता है और बोलता है, अरे कुणाल, मेरी बात सुन तो जरा। हाँ बोल, क्या बात है? अरे जो तू मूवी देखने जा रहा है ना, वो मैंने देख ली है, अच्छी नहीं है बिल्कुल भी, टाइम खराब है। इससे अच्छा है तो हम एक काम करते हैं ना, हम तीनों किसी होटल में चलते हैं, खा पी कर आएंगे बढ़िया सा। क्या नोनू भाई, आप भी ना, आपकी तो शादी नहीं हुई है, आप कुंवारे हो, लेकिन आपका दोस्त तो शादीशुदा है। मेरे पति के कुंवारे बेस्ट फ्रेंड, थोड़ा तो हम दोनों को अकेले में समय दे दिया करो। भाभी, जितना मजा ये मेरे साथ करता है ना, उतना मजा आप दोनों नहीं कर पाओगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ हम तीनों चलते हैं। मैं बोर नहीं होने दूंगा किसी को, इस बात की तो मैं पूरी गारंटी लेता हूँ। इस बात की तो मैं भी गारंटी लेता हूँ, ये है तो बहुत फनी। चलो सही है, हम तीनों चलते हैं और वहाँ से आते टाइम जहाँ तुम बोलोगी वहाँ भी चल लेंगे। ये ठीक है ना? तुम्हारे भी मन की हो गई और हमारे भी। जब देखो ये मेरे पति से चिपका रहता है, कभी कभी तो मुझे शक भी होने लग रहा है कि कोई सीन तो नहीं चल रहा है ना इन दोनों में, मुझे ही पागल बना रहे हो कहीं। भाभी बस अब 5 मिनट रुको, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। कुणाल, अपनी गिरे वाली शर्ट दे दे। नहीं, मैं नहीं जा रही, अगर तुम भी साथ जाओगे तो। प्लान बस हम दोनों के जाने का बना था, लेकिन अब तुम पता नहीं कहाँ से बीच में आ गए। कुणाल बोल दो तुम, ये जाएगा तो मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? इसके जाने से क्या प्रॉब्लम है? मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये चलेगा तो क्या हो जाएगा? दिक्कत ये नहीं कि आपका बेस्ट फ्रेंड है, दिक्कत ये है कि ये कुंवारा है। कुंवारे होने से क्या प्रॉब्लम आ गई? तुमसे शादी होने से पहले मैं भी तो कुंवारा ही था ना, तब तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई दिक्कत वाली बात है, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों लग रहा है। और नहीं तो क्या भाभी, हम दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थोड़ी, हम दोनों एक दूसरे के जिगरी यार है। हमारा तो हर काम साथ में ही होता था, वो तो आप आ गए इसलिए कम हो गया, वरना हम दोनों को एक दूसरे के बारे में सब पता है। यही तो दिक्कत है, जितना समय आप दोनों एक दूसरे के साथ रहते हो, कोई भी समझ सकता है कि तुम अपनी बीबी से ज्यादा तो अपने कुंवारे फ्रेंड से प्यार करते हो। पूजा ने जस्ट ये बात बोली ही थी कि तभी वहाँ नोनू की गर्लफ्रेंड नीता आ जाती है और बोलती है, क्या है ये, तुम इतने दिन से मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड की वाइफ से मिलवाने के लिए बोल रहे थे, और आज जब प्लान बनाया तो कॉल ही नहीं उठा रहे हो मेरी, ये क्या बात है? ये कौन है? ये नोनू की गर्लफ्रेंड है, इसे मिलवाने के लिए ही तो हम होटल जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तुमने तो पता नहीं क्या क्या सोच लिया था अपने मन में। क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, ये तो बस ऐसे ही बोल रहे थे। वैसे मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे पति के कुंवारे बेस्ट फ्रेंड की कोई गर्लफ्रेंड भी है। पूजा जो इतने दिनों से पता नहीं क्या क्या सोच रही थी, उसके मन से ये सब ख्याल निकल जाते हैं नीता से मिलने के बाद, और फिर वो जल्दी जल्दी दोनों की शादी भी करवा देती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।